बूस्टअप में आ रहा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी अलग अलग टूल्स सीख सकते हैं। इस पर भी एक सेपरेट कोर्स बनाया है। वहीं रेडीमेड थंबनेल टेम्पलेट्स और फाइल्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो DLS न्यूज के स्टोर पर वो भी अब अवेलेबल हैं। पर्सनली मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए हजारों थंबनेल, 2500 से भी ज्यादा थंबनेल की पर्सनल फाइल्स, एडिटेबल टेम्पलेट्स, फोटोशॉप और 3D टेक्स्ट के टेम्पलेट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ₹1 से भी कम कॉस्ट में आपको एक थंबनेल का टेम्पलेट मिल रहा है। तो इसके लिंक अवेलेबल है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, तो जाइएगा, जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर इस प्रोग्राम को सजेस्ट कीजिएगा और इनरोल कीजिएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पहली बड़ी खबर, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच आखिरकार बड़ी डील हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 मिलियन बैरल तेल की खरीद का ऐलान कर दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका वेनेजुएला के बीच काफी भू राजनीतिक तनाव और सैन्य कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन इसी बीच खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया और उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वेनेजुएला से 5 करोड़ बैरल तेल लेगा अमेरिका, और ये भी कहा कि कमाई पर भी मेरा ही कंट्रोल रहेगा, इससे दोनों देशों को फायदा होगा। वैसे क्रूड ऑयल के प्राइस पर भी बड़ी खबर आ रही कि फरवरी 2021 के बाद पहली बार कच्चा तेल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $60 प्रति बैरल से भी नीचे आ चुका है। तो आने वाले कुछ समय में आपको पेट्रोल डीजल की प्राइस में बड़ी राहत दिख सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज और कल 8-9 तारीख को ब्रुसेल्स की यात्रा पर रहेंगे। इस दरमियान भारत यूरोपीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की भी उम्मीद है। वहीं दोस्तों सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। बीते दिन चांदी ने ऐतिहासिक छलांग लगाई। एक ही दिन में 9,500 रुपए बढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई चांदी। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का तो ये कहना कि चांदी जल्द ही 3 लाख रुपए के पार जा सकती है। बीते दिन चांदी ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया और पहली बार चांदी का भाव 2,56,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। हालांकि डे एंड के बाद थोड़ी गिरावट में रहकर अभी चांदी 2,48,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर चल रही है। ये IBJ के लेटेस्ट रेट है। MCX पर तो प्राइस और भी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, लेकिन ज्वेलरी वाली चांदी का प्राइस भी ये चल रहा है और सोना भी मामूली बढ़त के साथ 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में जामा मस्जिद के अंदर और आसपास दुकान लगाने वाले जरा सतर्क हो जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, उसके बाद अब MCD कार्रवाई करेगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास निर्माण कार्य और अवैध अतिक्रमण पर 2 महीने में सर्वे करने का आदेश दिया है और इस सर्वे के बाद अवैध चीजों को हटाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। डिजिटल लैंडिंग एप्स पर भी दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुआ और RBI गाइडलाइंस उल्लंघन पर रिजर्व बैंक, गूगल और एप्पल इन सभी कंपनियों से भी जवाब मांगा है, क्योंकि कई सारे एप्स पर लोन वगैरह दिया जाता है। उसके साथ ही उधारकर्ताओं की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। जिन ऐप से लोन मिलते हैं तो वो ग्राहकों के डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, कई बार ब्लैकमेलिंग के जरिए अवैध वसूली करते हैं। तो इसी मामले पर RBI से भी जवाब मांगा है। और देश में इनकम टैक्स पेयर्स पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, साल 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर 20% तक बढ़े हैं। इनकम छूट के बावजूद टैक्स देने वालों में 4 साल में 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आयकर में छूट का दायरा बढ़ने के बावजूद देश में टैक्स चुकाने वालों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है। खुद केंद्र सरकार की तरफ से संसद में ये रिपोर्ट्स और डेटा जारी किए गए। वहीं हमारे देश में करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या में भी 22% तक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि ITR फाइल करने में 5 से 10 लाख कमाने वाले सबसे ज्यादा आगे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बिहार राज्य में अब ज्वेलरी दुकानों में बुर्का या हिजाब और हेलमेट पहनकर आने वालों की नो एंट्री रहेगी। हालांकि इस फैसले का भाजपा ने समर्थन किया, लेकिन RJD इसका विरोध कर रही है। बिहार में सराफा व्यापारियों ने मिलकर ये फैसला लिया है। अब उनकी ज्वेलरी शॉप की दुकानों में कोई भी व्यक्ति या महिला बुर्का, हिजाब, हेलमेट पहनकर इस तरह से मतलब मुंह को ढक करके आएंगे तो उन्हें एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके पीछे वजह ये दोस्तों कि आए दिन कई सारी ज्वेलरी शॉप्स में लूटमार और फर्जीवाड़े की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हाल ही में हैदराबाद में इस तरह का मामला सामने आया था। 2 शख्स हेलमेट पहनकर आते हैं और ज्वेलर्स के साथ मारपीट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। यही वजह कि बिहार राज्य में इस तरह का नया नियम लागू कर दिया। और हाल ही में इससे पहले उत्तर प्रदेश में झांसी में भी सराफा कारोबारियों ने इस तरह का नियम लागू किया था। मास्क पहनकर आने वाले या बुर्का शॉल ओढ़कर आने वाले लोगों को ज्वेलरी वगैरह नहीं दिखाई जाएगी, है ना। तो झांसी के बाद अब बिहार, पटना वगैरह सभी जगहों पर भी आदेश लागू हो चुका है। ज्वेलर्स ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन व्यापारियों का इसके पीछे मकसद अलग है। और वहीं देखिए दोस्तों, देश में आवारा डॉग्स के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखिए जरा, कि कुत्ता कब काट ले आप उसका दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। देश में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही बयान दिया कि कुत्ते का मूड तो आप नहीं पढ़ सकते ना कि कब वह काटेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। स्कूल और कोर्ट परिसर, कैंपस वगैरह में कुत्तों की क्या जरूरत है। ये बच्चों से लेकर बड़ों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इलाज से बेहतर है कि रोकथाम, और हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम एनिमल लवर तो हैं, लेकिन इंसानों की भी फिक्र है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बीते दिन आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एग्जैक्टली आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की इस मामले पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो केस मिले थे, इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि संसदीय जांच पैनल में खामी है। पहले इसकी गंभीरता तय करेंगे, फिर पूरी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो फूड ऐप है
जोमेटो, स्विगी वगैरह इन पर खाना महंगा मिलता है। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए। सर्वे में 79,000 जवाब शामिल हुए हैं। यही वजह कि इन एप्स के प्रति अब उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। और वैसे जोमेटो कंपनी को 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का जीएसटी नोटिस मिला। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ भेजा ऑर्डर। और टेक न्यूज से खबर देखिए, बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के खुलेगा घर का दरवाजा। एलजी लाया कपड़े सुखाने और बर्तन जमाने वाला रोबोट, बिना हाथ लगाए फ्रिज खुलेगा। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा ना, CES 2026, उसमें कंपनियों ने स्मार्ट होम तकनीक पर कई गैजेट्स पेश किए हैं। दुनिया भर की अलग अलग कंपनियां कई ऐसे गैजेट्स लेकर आई हैं जो न सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं बल्कि आपके घर के काम भी करने लगेंगे। सैमसंग और LG ने भी इस तरह के ऑटो रोबोट पेश किए हैं। ये कुछ डिवाइस और गैजेट्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.4% तक रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टिमेट जारी किए सरकार ने। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। ये केंद्र सरकार की तरफ से चालू वित्त वर्ष के लिए GDP के अनुमान में इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है और लगभग 7.5% GDP रहने का अनुमान जताया। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी को लेकर गोल्डमैन